अब वो दिन दूर नहीं है, कल से इसी पंडाल में मंडप है। कल हल्दी और मंडप है यहीं पर, परसों संगीत है और मेहंदी है। 15 फरवरी को 300 बेटियों का कन्या विवाह है। उन बेटियों की करुण कहानी सुनकर रोआ रोआ रो पड़ता है। किसी के पिता नहीं है, किसी के मां नहीं है, किसी का परिवार का कोई सदस्य नहीं है। उनकी आंखों के आंसू देख करके ना ऐसा लगने लगता सब कुछ लुटा करके भारत की प्रत्येक अनाथ बेटी का घर बसा दिया जाए। अभी कल रात को हमारे ऊपर कोई टिप्पणी कर रहा था, कोई लड़का था, हम जब जा रहे थे तो उसने हमारे पास आके जोर से कहा, गुरुजी आप केवल अमीरों भर को मिल रहे हो। तो हमको हंसी आई। हमने उसको तो कुछ नहीं बोला, बहुत थके थे कथा के, तो सीधे जाके चाय पीनी थी तो अंदर जाके चाय पी के। पर भैया एक बात बोलें, हमारी नजर में ना कोई अमीर है ना गरीब, पर कुछ लोग ना सहयोग करते हैं तो बेटियों के विवाह में हमें कर्जा नहीं होता, बस ये बात है। तो वो मिलना भी जरूरी है। नहीं मिलेंगे तो व्यवस्था कैसे बनेगी, कैसे भंडारा कराएंगे, कैसे इनका उपहार खरीदेंगे, कैसे टेंट की व्यवस्था करेंगे, कैसे लाइट की व्यवस्था करेंगे। पर दिन में डीजल भर 5-5, 10-10 लाख का जल रहा। जो जनरेटर चल रहे हैं तुम्हें नहीं दिखाई पड़ रहे, पर पीछे वे फूक रहे हैं। हाँ, पर वो कहां से? तो यही सब लोग व्यवस्था करते हैं। तो मजबूरी है भैया हमारी, साल भर दरबार लगाते हैं जिनका कोई नहीं है, जिनसे कोई अर्थ की आवश्यकता नहीं, पर ये 4-5 दिन में हम 2-2 घंटे निकाल कर कोशिश भर उनको मिलने की कोशिश करते हैं जो बेटियों का कन्यादान ले रहे हैं। उससे व्यवस्था बन जाती है। देखो जो है हम सामने बोलते हैं, मुंह पे ही बोलते हैं, उससे धाम की व्यवस्था बन जाती भैया। नहीं तो ये कैसे होगा कन्यादान? तो आप अपने मन में ये बातें ना लो। कुछ लोग बोले छतरपुर में, हमारे जिला में ऐसी चर्चा चल रही छतरपुर में कि गुरुजी से तो अब वही मिल सकता जो दान दे। ना 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 ना, रोज 500 से 1000 लोगों को उनको मिलते हैं जो ना दान देते हैं, ना जिनका अता पिता जिनका कोई नहीं है उनको मिलते हैं। हाँ, उसी बीच में 100-200 लोगों से मिल लेते हैं। कोई 2000 दे देता, कोई 5000 दे देता, कोई थोड़ा दे देता। भैया देखो साफ है, हम अपने लिए नहीं ले रहे, समाज के तुम्हारे लिए ही तो ले रहे हैं, बेटियों के लिए ही तो ले रहे हैं। तो हमें लगता है ये अपराध नहीं है, ये पाप नहीं है, इसलिए ये मन में विचार भी नहीं आना चाहिए। तुम्हें तो और कहना चाहिए, गुरुजी कन्या विवाह कर लो, हम तुम्हें कन्या विवाह के बाद मिल लेंगे। और हाँ, ऐसा भी नहीं कि नहीं, कल और परसों सब पंडाल वालों की लाइन लगा करके एक एक करके भभूति दे के सबसे मिलेंगे। ऐसा भी नहीं हमारे मन में। तो जो भी ये बात और अफवाहें फैला रहे ना, तुम्हारी ठट्ठी, हाँ, और फैलाते रहो, हमारा क्या जाता हलवा। जो हमारे पक्के चेला हैं उन्हें कभी बिगड़ना नहीं है, और जो कच्चे हैं वो हमारे कभी बनना नहीं है। काहे को टेंशन ले? जो पक्के चेला हैं वो पक्के चेला, जिन्होंने हमें जान लिया उन्हें तुम चाहे जो कहते रहो, हलवा नहीं होना है। और जिन्होंने जो हमारे चेला नहीं बने उन्हें ना भी कुछ कहो तो वो इतना ही कहेंगे तो दिक्कत है। सो अपनी ठटरी बढ़ाओ, बुंदेलखंडी में कहें नकरिया कड़वाओ, अपना क्या जाता है। हाँ, इसलिए ये बात हमारे मन में सुबह से लगी थी, हमने कहा आज थोड़ा ठोक दें, हाँ, कह दें हमारे दिल में। नहीं तो कल रात से वही बात बैठी थी, वो लड़का तो कह के चला गया, लेकिन वो बात दिमाग में ऐसी धर गया कि अभी तक नहीं निकली। तो हमने सोचा आज कथा बाद में करें, पहले प्रवचन ही ठोक दो। तो बताओ भैया गलत तो नहीं है ये? तुम ही बताओ गलत है? अच्छा अब है भी तो क्या करें? लो तुम्हें ज्यादा दिक्कत है, तुम करा दो कन्या विवाह, लो करा दो, ज्यादा खुजली मची ना, आजा करा बेटा, आ ठटरी के बरे। हाँ, किडनी और लीवर बिक जे,
हाँ, ज्यादा खुजली है, ले करा दे कन्या विवाह, बाहर में कुछ लोग कहते हैं बाबा तो बाबा कौन सा अपना लगा रहा। भैया दान लेना सरल है, दान देना सबसे ज्यादा कठिन। लेके खर्च करना बहुत कठिन है, पर भैया हम अपने लिए नहीं कर रहे। जब तक हमारा एक सपना और भगवान पूरा कर दे, 1100 बेटियों का विवाह है। एक बार भगवान इतना इसी पंडाल के नीचे कर दें, बस फिर आराम से हम चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। भगवान जय जय करें, सब हो गया। कैंसर हॉस्पिटल भी बन रहा, अन्नपूर्णा भी चल रहा, मंडल भी बन गए। और गुरु का काम क्या, गुरु तो चालू करवाता है, चेले पूरा करें तब तो चेले, नहीं तो हलवा के चेले। अब गुरु ही थोड़ी जिंदगी भर करता रहे। अगली साल तो ना हम सोच रहे हैं हम बिल्कुल बैठे ही रहेंगे, तुम लोग करो चेलो, हमें फ्री छोड़ो। हाँ, हमने गांव का मंडल बुलाया आज, पांडे जी उनको, इनको, राज बहादुर उनको, सबको बुला के यही तो कहा 20-25 गांव का मंडल बनाओ, उनको सेवा में लगाओ। पहरा, टुरिया, गंज, खर्रोई, कदोहा, इमिलिया, कोड़ा, खजुराहो, राजनगर, बमीठा और इधर हतना, सतना, देवगांव, झमटुली, सलैया, कावर, सीलोन, सब गांव को बुला के उनका मंडल बनाओ। 1-2 महीना ये मेहनत कर लो, उनको सेवा सौंप दो, हम बस रोज पर्चा बना के दरबार ठोके और हनुमान जी के चमत्कार दिखाएं। हाँ। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।